दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों उद्धव ठाकरे इन दिनों बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सब उनके निशाने पर थे। जबरदस्त हमला बोला उद्धव ठाकरे ने और इस हद तक बोला है कि बीजेपी के हिंदुत्व को फर्जी हिंदुत्व करार दिया है, फर्जी नैरेटिव करार दिया है। आखिर उद्धव ठाकरे इतने आक्रामक क्यों हो गए? क्यों अचानक इतने आग बबूला हो गए जो इस तरीके से उन्होंने हमला बोला है? सब कुछ डिटेल से बताऊंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों उद्धव ठाकरे, सबसे पहले बात करते हैं उनके उस बयान की जो कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में है, और वो है क्रिकेट मैच। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत चुका है, फाइनल जीत चुका है, न्यूजीलैंड को हरा चुका है, सब जगह चर्चा है, सब लोग बधाई संदेश दे रहे हैं, इंडिया अच्छे खेली। लेकिन उद्धव ठाकरे ने बताया कि ये वही बीजेपी है जब एक जमाने में इंडिया पाकिस्तान के मैच का विरोध करती थी, और अब तो बांग्लादेश पाकिस्तान सबसे मैच खेला जा रहा है। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर का नाम लेकर के भी कहा कि बीजेपी के नेता हैं वो तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ बैठे नजर आते हैं। ये किस तरीके का हिंदुत्व है? आप देश के अंदर कुछ और बात करते हैं, बाहर कुछ और दिखता है। इसको लेके उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े किए हैं। आपको पता ही होगा बीजेपी के नेता लगातार संसद में हिंदुस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, और ऐसे में अनुराग ठाकुर का पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ बैठ कर देखना, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं, उनके साथ में उनका वीडियो जो है वो नेशनल टेलीविजन पे दिखाया गया था जब वो साथ में बैठे थे अनुराग ठाकुर, उसी का जिक्र कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि ये दोहरी दोहरी बातें हैं ये क्यों हो रही। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो हिंदुत्व की बात है और तमाम नैरेटिव सेट करने की बात है, ये सब बीजेपी का फर्जी नैरेटिव है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को भी निशाने पर लिया है। देवेंद्र फडणवीस का एक बयान दोस्तों आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं। किस बात पर कहा था वही बताता हूं आपको। लगातार खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे द्वारा लिए गए फैसलों को रोक रहे हैं, स्टे लगा रहे हैं, कई प्रोजेक्ट पे स्टे लग गए हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं जो चलते कामों को रोक दूं। अब ये बात उद्धव ठाकरे को मालूम चली और उद्धव ठाकरे ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आप उद्धव ठाकरे हो भी नहीं सकते, क्योंकि हमने कोविड के दौरान भी ना ही मेट्रो का काम रोका, ना ही जो कोस्टल रोड का काम चल रहा है वो रोका। कोई भी प्रोजेक्ट जो जनता के लिए की जा रही थी, किसी भी प्रोजेक्ट को रोका नहीं गया, सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। हाँ, अगर हम होते तो जरूर धारावी का प्रोजेक्ट रोक देते। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि वो उद्धव ठाकरे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप हो भी नहीं सकते। जिस तरीके की हिंदुत्व की बात होती है बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके की बातें वो करते हैं, अगर शिवसेना असली शिवसैनिक जो है उनसे पूछिए इसका मतलब क्या होता है। तो ये इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी आड़े हाथों लिया। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पे क्या कहा उन्होंने, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कुछ बयान आए थे कि अपने आप को कुछ लोग हिंदुत्ववादी कहते हैं पर कुंभ में नहीं गए, न ही स्नान किया। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगर गए होते तो मैं भी चला जाता, स्नान करके आता। वो नहीं गए इसलिए मैं भी नहीं गया। ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि एक तरफ से उनका इशारा था कि कुंभ नहीं नहाने पर आप उस पर निशाना साध रहे हैं, तो आरएसएस प्रमुख भी कुंभ नहीं नहाए थे, उन पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं हो रही। ये बात उद्धव ठाकरे जो है इनडायरेक्टली कहने की कोशिश कर रहे थे। तो एक एक करके हर एक मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हो चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो, सबको निशाने पर लिया है उद्धव ठाकरे ने। और आपको पता ही है कि उद्धव ठाकरे जो है आने वाले निकाय चुनाव को लेकर के इन दिनों शिवसेना के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, और तो और तमाम नेताओं को भी बुला रहे हैं। रणनीति पर चर्चा हो रही है, कैसे लड़ा जाएगा चुनाव, कैसे जीता जाएगा निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव, उस पर सबकी नजरें हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले कुछ दिनों पहले ये खबर चल रही थी कि एनडीए गठबंधन के नेता लगातार बैठक कर रहे हैं, और एलओपी नेता विपक्ष कौन होगा महायुति में महाराष्ट्र के सामने, इस पर चर्चा चल रही थी। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से यह दावा किया गया था कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से ही नेता विपक्ष जो है वो होना चाहिए। अब ऐसे में कांग्रेस भी चाह रही थी कि उनका नेता बने, शरद पवार के एनसीपी भी ये चाह रहे थे कि उनका नेता बने। तो ऐसे में एक फॉर्मूला आया कि 18-18 महीने जो है वो तीनों नेताओं के एक एक नेता विपक्ष बन सकते हैं। अब इस पर कितनी सहमति बनती है कितनी नहीं बनती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि नेता विपक्ष चुने जाने को लेकर के लगातार बैठकें और गहमा गहमी एनडीए गठबंधन में शुरू है। ये तो बात हुई उद्धव ठाकरे की और उनकी शिवसेना की। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, क्योंकि
देवेंद्र फडणवीस लगातार विपक्ष पे हमलावर हैं। आपको पता ही होगा कि अभी उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से संबोधन किया आक्रामक, उसके बाद से जो है थोड़ा नैरेटिव चेंज हुआ है, जो समीकरण है वो चेंज हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से दूरी बनाए हुए हैं। उसका कहीं न कहीं एक फ़ायदा उठा के देवेंद्र फडणवीस या उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूँ कह लीजिए कि एकनाथ शिंदे को मैसेज देने की कोशिश थी कि देखिए अगर आप दूर छटकेंगे या ज़्यादा बार्गेनिंग की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन है, और ये शायद मैसेज देने की कोशिश थी, जो देखा गया कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ संजय राउत या फिर जो सामना एडिटोरियल है, उसमें नज़दीकियाँ देखने को मिली, थोड़े सॉफ्ट नज़र आ रहे थे दोनों नेता। लेकिन जैसे ही कल या परसों देवेंद्र फडणवीस का ये बयान आया, जहाँ उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, उसके बाद से उद्धव ठाकरे का ये आक्रामक अंदाज नजर आया दोस्तों, जहां वो चुन कर एक-एक पर उन्होंने टिप्पणी की है। अब उद्धव ठाकरे की बातों से इतना साफ है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बिल्कुल भी अब किसी की सुनने वाले नहीं है। दोस्तों, खबर ये भी है कि जिस तरीके से हमने देखा है कि पॉलिटिकल कैंपेन में इस तरीके से जहां भी समारोह होता है, जैसे जय श्री राम के नारे लगते हैं, तो वैसे ही महाराष्ट्र में भी अब उद्धव ठाकरे जो है एक कैंपेन के लिए या कह लीजिए एक नारे के साथ आ रहे हैं। जय शिवाजी, जय छत्रपति शिवाजी और जय भवानी। इस तरीके से जो है वो जवाब देने के मूड में इस समय उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। और ये भी सुनने में आया कि कार्यकर्ताओं को कहा गया कि अगर इस तरीके से कोई आपको बोले जय श्री राम, अगर कोई बोले तो उन्हें भी जय छत्रपति शिवाजी महाराज या जय भवानी के साथ ही उनको बोल के ही वहां से विदा करें। तो ये एक अलग तरीके की राजनीति जो है वो, या कह लीजिए एक अलग तरीके का जवाब देने का जो तरीका है वो उद्धव ठाकरे ढूंढ करके लाए हैं। और ये जो संबोधन हुआ है, संबोधन से इतना जरूर है कि अब इस मामले पर, कम से कम हिंदुत्व के मामले पर, वो बीजेपी की तरफ से जो हमले होते हैं उसको सहने नहीं वाले। जिस तरह के संबोधन उन्होंने किया है, पलटवार किया है, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे मोहन भागवत हो, सबके ऊपर इतना साफ है कि अब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मामले पर, खासतौर से चुनावों के दौरान या चुनाव से पहले, अब इन बातों को सुनकर नहीं लेने वाले। क्योंकि मई में आपको पता है कि निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव कब होंगे ये मई में मालूम चल जाएगा। और तमाम पार्टियां जो है उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इन तैयारियों को देखकर लगता है, जो बैठकें हो रही हैं, चाहे वो ठाणे में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो अलग अलग जगह पर हो, ऐसा देख के लग रहा है कि दोनों तरफ से अब ये कोशिश है कि कैसे भी करके, क्योंकि बीएमसी भी एक बड़ा, बहुत ज्यादा बजट होता है, 60,000 करोड़ के आसपास ज्यादा बजट होता है, इस बार तो और भी ज्यादा है। वैसे निकाय चुनाव होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये पार्टियों के लिए भी। तो हर पार्टी चाहती है कि इन पोस्ट पर, या बीएमसी का हो या निकाय चुनाव के हो, इन पर हमारा दबदबा बना रहा है, जिसको लेकर के लगातार इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है और समीकरण इसीलिए बदलते रहते हैं। तो ये उद्धव ठाकरे की तरफ से जो ताजी खबर थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।